इस घर के सबसे छोटे कमरे की सबसे बड़ी कहानी। हेलो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से एक नई स्टोरी के साथ और स्टोरी का टाइटल है एक स्टोर रूम। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का एक ही सपना था, उनका ड्रीम हाउस। मिस्टर शर्मा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत करके कुछ पैसा इकट्ठा किया जिससे वो अपना ड्रीम हाउस बना सकें। करंटली वो एक किराए के मकान में रह रही थी। मिसेस शर्मा ने भी मिस्टर शर्मा की हमेशा हेल्प की इस सपने को पूरा करने में। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा का एक ही लड़का था और साथ में उनकी मदर इन लॉ रहती थी। उनका परिवार बहुत खुश था। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिस्टर शर्मा ने एक बहुत जानी मानी जगह पर प्लॉट लिया। जब उन्होंने अपनी वाइफ को बताया तो उनकी वाइफ बहुत खुश हो गई। दोनों ने मिलकर दिल्ली के बड़े से बड़े आर्किटेक्ट को बुलाया और नक्शा बनवाया। नक्शा बनाने के दौरान मिसेस शर्मा भी अपनी तरफ से उसमें डिज़ाइन ऐड करती और हर जगह अपने आइडियाज़ देती। मिसेस शर्मा ने आर्किटेक्ट को कहा, इस किचन के पास एक छोटा सा कमरा बनवा दो। तो मिस्टर शर्मा ने पूछा, ये कमरा किसके लिए है? तो मिसेस शर्मा ने जवाब दिया कि ये कमरा मम्मी जी के लिए है, ताकि मैं किचन में काम करते ही उनको हमेशा संभाल सकूं और उनके लिए भी आसानी रहेगी। पूरे घर का 2 मंजिल तक का नक्शा बनकर तैयार हो गया था। मन मन में मिसेस शर्मा ने सोचा, जब मम्मी जी चल बसेंगी तो ये कमरा मैं स्टोर रूम की तरह यूज़ कर लूँगी। धीरे धीरे मकान का काम शुरू हुआ और मिसेस शर्मा पूरी ईमानदारी से घर का काम कर कर कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती और वहाँ मदद करती और सारा काम संभालती और वहाँ के आसपास के लोगों से दोस्ती बढ़ाती और मन में सोचती कि इतनी बड़ी सोसाइटी में आना है तो इनसे दोस्ती तो करनी ही पड़ेगी, वैसे भी आखिर यही सब तो काम आएंगे। अब मिसेस शर्मा डेली साइट पर आती और पूरा काम अपनी देख रेख में करवाती। वो खुद भी मज़दूरों को हेल्प करवाती, कभी उन्हें पानी देती, कभी ईंटें उठाती, कभी उन्हें खाना देती। पूरा दिन खड़े रहकर काम करवाने के बाद शाम को घर जाकर खाना बनाती और सबको खिलाती। लगभग 2.5 साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। अब उनका ड्रीम हाउस लगभग तैयार हो चुका था और वो अगले महीने शिफ्टिंग की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक 1 हफ्ते बाद उन्हें एक लीगल नोटिस आया। वो जगह सरकारी है तो उनका घर तोड़ दिया जाएगा। ये सुनकर मिसेस शर्मा के होश उड़ गए। उन्हें ऐसे लगा जैसे उनका ख्वाब टूट गया हो और वो रोने लगी। तभी मिस्टर शर्मा आए और उन्हें दिलासा देने लगे। उन्होंने कहा, मैं कल ही कोर्ट जाऊंगा और बात कर कर आऊँगा, तुम मत रो, ये घर तुम्हारा है और तुमसे कोई नहीं लेगा। अगले दिन मिस्टर शर्मा कोर्ट गए और फिर इस केस का सिलसिला शुरू हुआ। लगभग 2-3 साल बाद ये केस यूं ही चलता रहा। मिसेस शर्मा की मम्मी की डेथ हो चुकी थी और उनका बेटा अब बड़ा हो चुका था, लेकिन केस यूं ही चलता रहा। धीरे धीरे मिसेस शर्मा भी इस दुनिया में ना रहे और मिसेस शर्मा अकेली हो गई। अब उनके पास अपना बेटा ही रह गया था। कुछ वक्त और बीता और उनके बेटे की भी शादी हो गई। धीरे धीरे अब वो दादी बन चुकी थी, लेकिन केस यूं ही चलता रहा। लगभग 15 से 20 साल बाद एक दिन उनके घर नोटिस आता है और वो केस जीत गई। मिसेस शर्मा बहुत खुश होती हैं, लेकिन अब वो इतनी खुश नहीं थी क्योंकि वो अपने ड्रीम हाउस में अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी। उनके बेटे ने अगले हफ्ते तक शिफ्टिंग की तैयारी शुरू कर दी और धीरे धीरे सारा सामान शिफ्ट करने लग गया। आज मिसेस शर्मा अपने ड्रीम हाउस में जा रही थी। उनकी दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। धीरे धीरे गाड़ी घर की तरफ निकल रही थी। मिसेस शर्मा खिड़की से वो नज़ारा देख रही थी। जब वो घर पहुंची तो वो आगे बढ़ी और घर के दरवाजे को टच कर कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया वो सब जो उन्होंने किया था इस घर के लिए। उन्हें उनकी पुरानी यादें सामने दिख रही थी। उनकी आंखों में ज़रा आंसू थे। फिर वो अंदर गई और उनका बेटा और बहू पूरे घर को देखने लगे। वो पूरा घर घूमते और देखते कि कौन सा रूम सबसे अच्छा है, उन्हें कौन सा रूम लेना चाहिए। ऐसे रात हो गई। फिर वो सब बैठकर खाना खाते। तभी मिसेस शर्मा का बेटा कहता है, मम्मा आप कौन सा रूम में रहना चाहेंगी? तभी उसकी वाइफ बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलती है, मम्मी जी को किचन के पास वाला रूम दे देना चाहिए क्योंकि वो रूम उनके लिए सही है। उस रूम में उनको आसानी होगी और वो किचन के पास है तो मैं उन्हें आते जाते संभाल सकती हूँ। ये सुनकर मिसेस शर्मा को अपने कहे शब्द याद आ गए। उनका जैसे दिल टूट गया हो। जिस घर के लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी,
जिसके लिए वो खड़े रहकर वहाँ काम करवाया करती थी, आज उसी घर का एक छोटा रूम उनके हिस्से में आया था। तभी मिसेस शर्मा की कानों में वो आवाज़ बार बार गूंजने लगी, बाद में ये कमरा मैं स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर लूँगी। ये शब्द उनके खुद के थे, आज उन्हीं पर भारी पड़ गए थे। सच्चा घर वही होता है जहाँ अपनों की ज़रूरतों और भावनाओं को समझा जाए, ना कि सिर्फ दीवारों और कमरों से बने मकान को। मोरल ऑफ द स्टोरी: ट्रू हैप्पीनेस लाइज इन थिंकिंग अबाउट द कंफर्ट ऑफ लव्ड वंस इवन बिफोर आवर ओवन। तो कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, तो प्लीज़ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर करना और मुझे आइडियाज़ देना और बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी और पीछे की स्टोरीज़ भी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।